वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो बहुत दिन हो गए हैं वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं बिकॉज थोड़ा सा लाइफ का शेड्यूल बिजी चल रहा है एंड ये चीज़ें धीरे धीरे आगे जाएंगी और आई विश कि मैं जल्दी ऐसा होगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। सो बहुत से दिन हो गए हैं, हमने बहुत से टॉपिक्स पे डिस्कस किया, बट आज मैंने सोचा कि टॉपिक्स तो ठीक है, अपनी रियल लाइफ को, अपने खुद के थॉट्स जो खुद से रिलेटेड हैं या दुनिया से रिलेटेड हैं उनको शेयर किया जाए। बहुत सी बार होता है हमारी लाइफ में कि कुछ चीज़ें चल रही होती हैं पर हमें उनका पता भी नहीं होता कि वो किस प्रकार से और कैसे चल रही हैं। पर बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमारी आसपास जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं हम वो चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। हमारा माइंडसेट है, यानी कि टीनेज के जो बच्चे हैं, जितने भी मेरी एज के जो बच्चे हैं, मैं खुद को नोटिस करती हूँ कि एक सेकंड पहले माइंड कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ सोचता है और एक सेकंड बाद कुछ सोचता है। तो मैं इंस्टेंट डिसीजन लेना आई नेवर प्रेफर, और जब मैं ले लेती हूँ या फिर मेरी लाइफ में कुछ इंस्टेंट डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से मैं आज तक पछता रही हूँ। आफ्टर बीइंग इन लाइब्रेरी आई एम अ परमानेंट स्टूडेंट ऑफ लाइब्रेरी। लाइक आई स्टे हियर most of the day, most of the time of my day, and I have learned thousands of things from here. Not regarding to study, not regarding to any other stuff, but regarding to the personal life and regarding to our life, which things which we do not do and which we should do in our life. So पहली चीज़ तो ये कि किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए। सही बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं लगता है, पर देखा जाए तो चलो गलती करो, बार बार करो, बट बार बार करने वाला गधा होता है। अब गलती करो, उससे सीखो एंड अपना नया चेंज लाओ, तो वो बेस्ट रहेगा। एंड वो चीज़ें बेस्ट होती हैं जिससे आप इम्प्रूव भी करते हैं। मैंने एक चीज़ सीखी है कि पास्ट को भूलना नहीं होता, पास्ट से सीखना होता है, प्रेजेंट पे अप्लाई करना होता है, फ्यूचर को बेटर बनाना होता है। बहुत सी बार मेरी लाइफ में लोग बोलते हैं कि नैन्सी ये गलती पहले तो की थी, इस बार और सही, वाई? तो मैं यही बोलती हूँ कि पास्ट सीखने के लिए होता है, प्रेजेंट में अप्लाई करना होता है, देन फ्यूचर को इम्प्रूव करना होता है। मैंने अपनी लाइफ में प्रेजेंट में भी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बिकॉज एज आई थिंक, एज आई नो अबाउट मी, जो भी ये लाइफ चल रही है, टीनेज, ये थोड़ा एक ऐसी लाइफ है जिसमें हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी बार ये होता है कि बच्चा जो है एक अलग अलग चीज़ों में, बहुत सारे पीपल के करंट चीज़ों में आके या फिर उनके टच में आके खुद को चेंज कर लेता है, जैसे कि मैंने किया है। सम मिस्टेक्स इन माई पास्ट बट आई डोंट वांट टू रिपीट देम इन माई प्रेजेंट। बहुत सी बार होता है हम भावनाओं में बह के या फिर कुछ चीज़ों में बह के अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर देते हैं जो शायद उस टाइम नहीं करने होते हैं, जो गलतियाँ मेरे से भी बहुत बार हुई हैं, और वो गलतियाँ फिर आगे हमें परेशान करती हैं और हमें इंटरप्ट करती हैं। बेसिकली जो मेरा ओपिनियन है दैट इज़ दिस इज़ द एज, द टीन एज और द एज बिलो 18 और 12th तक की या फिर उससे आगे के कुछ 4-5 साल जो हैं वो सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग होने चाहिए, नथिंग एल्स, नो मोर फ्रेंड्स बनाओ, आप लिमिट के बनाओ, नॉट हैविंग बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल द स्टफ विच इज़ यूजलेस। यू नो व्हाट, अच्छी बात है, चलो रखो प्यार मोहब्बत इश्क, आई डोंट रियली बिलीव इन दैट बिकॉज मेरा दिमाग उन चीज़ों से उठ फील लाइक कि यार व्हेन यू आर इन रिलेशन ना, सुबह उठते बेबी वेक अप, इट्स टाइम टू वेक अप, गुड मॉर्निंग, कैन आई हैव अ मॉर्निंग किस, सच स्टफ, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। आपका आधा टाइम तो उन चीज़ों को बताने में लग जाता है यार, रियली मुझे ऐसा लगता है। पहले चलो जो भी था यार, प्यार मेरी तरफ से, प्यार इज़ अ वेरी प्योर वर्ड, इट्स अ रियली प्योर वर्ड। और जो आज की दुनिया में कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एनिमल लाइफ में करता होगा, वो नेचुरल लाइफ में करता होगा, बट हम पूरे सिंथेटिक हैं। आई एम नॉट सेइंग अ बॉडी सिंथेटिक, बट हमारे विचार, हमारा एनवायरनमेंट पूरा सिंथेटिक है। आपको नहीं पता, आप ऑनलाइन किसी से बात करके क्या सोच सकते हो कि आपके बारे में वो क्या सोच रहा है, या फिर चलो बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, या फिर मुझे लोग मिले वो बहुत अच्छे भी थे और अच्छे हैं भी जो मेरी प्रेजेंट लाइफ में हैं। बट एक चीज़ मैंने देखी कि मैंने कल ही जब मैं रास्ते से जा रही थी, आई वाज थिंकिंग कि जो लोग मेरे सामने हैं मैं उनको अच्छे से नहीं पहचान पाई और उनके बारे में मुझे अच्छे से चीज़ें नहीं पता,
हाउ कुड आई से कि जो ऑनलाइन मुझसे बात कर रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसे मैं सोच रही हूँ। चलो देखा जाएगा जो भी है अच्छा होगा, राइट। पर वो कहते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ मैंने तो ये भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। तो लोग कहते हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, तो भगवान तो तुझ पे है ना कि तू कुछ करेगी तो आगे तेरे को वो रिस्पॉन्स देगा। बट भगवान के ऊपर कुछ छोड़ना डजंट मीन बाय कि मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आई एम डूइंग नथिंग। जो मुझसे बन रहा है, जो मुझसे हो रहा है, जो मेरे माइंड में है वो मैं कर रही हूँ। बट ईदर देन जो अच्छा होगा या बुरा होगा, आई एम लीविंग दैट रिजल्ट ऑन गॉड कि भगवान यू आर विद मी, दैट सेट आई वांट नथिंग। और अब की जो एज है हमारी टीनेज टिपिकल एज, सो इस एज में आपको थोड़ा सा संभल कर जाने की ज़रूरत है। और आई डोंट थिंक दैट यू शुड नीड टू गेट इन एनी रिलेशन रियली। और आपसे अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो गो एंड जस्ट से आई एम सॉरी, ऑल दिस क्लियर ऑल द स्टफ एंड बी विद योर स्टडीज, बी विद योर पेरेंट्स, बी विद योर फ्रेंड्स। आई एम नॉट सेइंग कि मेकिंग गाइज एज फ्रेंड्स इज बैड, बट making guys boyfriends and this is rare. Like all the people do, I'm not saying that it's rare, सब कोई करते हैं, बट ये गलत है। अब की एज ये सिर्फ स्टडी की है, you should have to be this that all the stuff with your study, no one with else. Why to do that with anyone else if you can do that with your study? Just make your study your boyfriend, girlfriend, whatever you want to, but जस्ट बी विद योर सेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आपके पास इतना ही वैला टाइम है कि आपको किसी को देना है तो वो खुद को दो ना। आप करो जाके कुछ अपनी हॉबीज़ डेवलप करो, खुद को डेवलप करो, अपनी स्पोकन स्किल्स को डेवलप करो। बट वाई टू गिव दैट टाइम टू एनीबडी एल्स? Which the mistake which I have done in the past has taught me this, and I have seen this. God will decide whatever is happening and whatever will happen. You are no one to decide the thing. But the basic thing is that you have to clear cut in your mind that you should focus on study and the career which you want to make. And even your parents there who are eagerly waiting. Just see, right? जो भी चीज़ आप कर रहे हो, अगर आप अपने पेरेंट्स के नज़रिए से देखो तो क्या वो सही है? अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स उस चीज़ को अलाउ करेंगे, वो सही है, या उनसे पूछ के देखो, तो आप करो, आराम से करो। अगर इफ़ योर पेरेंट्स आर अलाउइंग देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट योर पेरेंट्स आर अलाउइंग, बट डोंट डू द थिंग which will hurt your parents. I have seen my mother crying for me whenever somebody tells something to me. I have seen my mother crying whenever I get good marks. I have seen mother crying for me. I have seen my mother crying because all the struggle she has faces in her life. Many times. And whenever I see in front of her, when I stand in front of her, I see like, what are you doing, Nancy? Is this your life? Is this your parents' wants? Really? बस पता नहीं, कभी कभी खुद से चिढ़ हो जाती है। और सच में नहीं पता कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नैन्सी, आर यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम? और तुझ में इतना पोटेंशियल भी नहीं है कि तू ये कर पाए। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि घिन हो जाती है खुद से कि नैन्सी व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट यू वांट टू डू। अपना बेस्ट दो, अपनी चीज़ों में बेस्ट दो, अपनी लाइफ, एटलीस्ट हमारी लाइफ, टीनेजर्स की लाइफ तो ऐसी चाहिए कि बिल्कुल फ्लो में हो, कि ये चीज़ ऐसे होगी तो ऐसे ही होगी। नोबडी कुड इंटरप्ट इन अ लाइफ, नोबडी कुड से व्हाई यू आर डूइंग दिस ईदर देन योर पेरेंट्स। आपको इन चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वाई यू नीड एनीबडी हु वुड केयर फॉर यू? योर पेरेंट्स आर देयर टू केयर फॉर यू। दे आर ऑलवेज बी देयर, दे विल ऑलवेज बी देयर, दे हैव टू बी देयर। हाउएवर, चाहे जो कुछ हो, बट वो रहेंगे, चाहे किसी रीज़न से रहें। वाई डू यू नीड एनीबडी एल्स हु कुड टेक केयर ऑफ यू, हु कुड डू समथिंग फॉर यू, हु कुड मेक यू हैप्पी? Go and see your face of your parents who are really happy for your success. बस यही, अब लाइफ ने बस इतना ही सिखाया। मतलब ये मेरे लिए थोड़ा अजीब है बोला, बिकॉज आई एम जस्ट 16, बच्ची हूँ मैं, और मैं ये बोलती कि लाइफ ने बस इतना ही सिखाया है। बट हाँ, थोड़ी सी चीज़ें सीखी हैं खुद के एक्सपीरियंस से, नहीं शायद दूसरों के एक्सपीरियंस से, या कुछ चीज़ें खुद के एक्सपीरियंस से जो इस टाइम में शायद नहीं फेस करनी चाहिए थी, बट आई हैव डन।
बट हाँ, सीखा तो है, कुछ तो सीखा है, और वही चीज़ें मैं अपनी लाइफ में दिल से अप्लाई करना चाहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश हों। पता नहीं, बहुत दिनों से आई वॉज फीलिंग अ बिट हैवी आउट ऑफ समथिंग स्टफ। तो आज मैंने सोचा कि चलो कोई सुनने वाला नहीं है तो हमारा कैमरा सुनेगा, या फिर मेरे 117 समथिंग लोग जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं वो सुनेंगे। हाँ, वो भी मेरे कुछ फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स ही हैं, बट फिर भी एक वो होता है ना कि जब आप यूट्यूब पे आते हो तो यू फील लाइक मैं अकेली नहीं हूँ, अरे मेरी भी एक अलग फैमिली है। तो वैसे ही कुछ मन था कि हमेशा हमने टॉपिक्स पे डिस्कशन की, पर आज शायद मैं मेरी खुद की लाइफ से कुछ डिस्कस करूँ, या फिर कुछ चीज़ें वो डिस्कस करूँ जो मैं दिल से किसी के साथ शेयर करना चाहती हूँ बट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर जैसे समझाना चाहती हूँ शायद वो नहीं समझ पा रही है, या वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बस ऐसी ही चीज़ें कुछ लाइफ में आती रहती है और जाती रहती है, बट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट regarding to everything and every second, whatever you want to, whatever your family want. I wish आपको मेरी ये फालतू सी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ नॉलेजेबल तो इतना खास शायद नहीं था, बट हाँ, मैंने खुद को आपके सामने ये सब चीज़ें बता करके थोड़ा हल्का फील किया और मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ, मैं किसी के साथ, कोई तो है मेरी लाइफ में जिसके साथ मैं सब शेयर कर पाऊँ। और बहुत से टॉपिक्स तो हुए हैं, बट कभी कभार ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम किया करेंगे, या फिर हम इसके रिगार्डिंग कुछ और वीडियोस भी बनाया करेंगे। सो आई विश यू हैव लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही मिलेंगे एक अच्छी सी और प्यारी सी वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे और ऐसे ही अपनी मुस्कानें हर जगह पे खेलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे।